सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तजनों को आज मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गंग गणपते नमः। हर हर महादेव। उमा महेश्वराय नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मंगला गौरी व्रत की बहुत ही पावन पवित्र व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कुंवारी कन्याएं मांगलिक दोष से प्रभावित हैं या अपने वैवाहिक जीवन को सुखद नहीं बना पा रही हैं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिनके पति या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट है, तो वह इस कथा को जरूर सुने। सुनने मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, मांगलिक दोष दूर होते हैं और सब तरह के सुखों का जो है सार जीवन में कहा गया है। शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने या कहने वाला और हुंकारा भरने के ऊपर माता पार्वती, माँ जगत जननी का, माँ गौरा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं बहनों का अखंड सौभाग्य बनता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और जो कालों के काल हैं, उन महाकाल की अर्धांग उनकी व्रत कथा सुनने वालों पर भला कैसे काल नजर डाल सकता है। इसलिए अपनी संतान और पति की लंबी उम्र, सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बड़ी भक्ति भावना से और श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को सुनिएगा। और हमारी यही कामना है कि इस व्रत की कथा को सुनने वाले सभी भाई बहनें, मेरी प्यारी माता और प्रिय श्रोता गणों पर सभी पर मां पार्वती और महादेव सदा अपना आशीर्वाद बनाए रहे। तो चलिए अब कथा का शुभारंभ कर लेते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आज सावन माह का मंगलवार है। सावन माह के मंगलवार के दिन मां मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, माता पार्वती का पूजन करती हैं। कहते हैं माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख का वरदान मिलता है। आप सब जानते होंगे, इस पूजन को माता सीता ने भी रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए किया था। माता मंगला गौरी के व्रत के दिन मां मंगला गौरी की पूजा के साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसे सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह मंत्र इस तरह से है: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथ ही कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का जाप करने से बहुत सुंदर स्वरूप में फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में व्यापारी अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख से रहा करता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वह बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन उस व्यापारी को केवल एक ही दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। इसलिए सारे सुख सुविधा होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं थे। फिर एक दिन की बात है, उन व्यापारी के घर में एक साधु महात्मा आए। व्यापारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, फिर उन्हें अपने दुख का कारण बताया। साधु ने व्यापारी की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी, साथ में पूजा विधि के बारे में बताया, संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद व्यापारी की पत्नी ने सावन माह के मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत को करना शुरू किया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से व्यापारी और उसकी पत्नी की संतान की प्राप्ति के वरदान के लिए कहा। व्यापारी को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति के दर्शन देकर कहा कि व्यापारी, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजित है। तुम उस आम पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख जरूर मिलेगा। पत्नी ने अगले दिन सुबह उठकर उसकी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया, तो उस आम के पेड़ को ढूंढने वह निकल पड़ा। बहुत देर बाद ढूंढने के बाद आखिर व्यापारी को वह आम का पेड़ मिला जहां गणेश जी की मूर्ति विराजित थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पत्थर पर जैसे ही पेड़ पर पत्थर मारा तो एक आम टूटकर नीचे आ गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की
प्रतिमा को भी लग गया। इससे गणेश जी महाराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर व्यापारी को श्राप दिया कि स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी बहुत घबरा गया और वह अपने घर की ओर वापस चल दिया। उसने अपने फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती से व्यापारी और उसकी पत्नी की आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उन दोनों का बहुत सुंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही उस व्यापारी ने यह भी चिंता में पूरा जीवन निकाल दिया कि उसका पुत्र अल्पायु है। देखते देखते उसका पुत्र 20 साल का हो गया। अब व्यापार में वह अपने पिता का हाथ भी बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय वह व्यापारी पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठा अपने पुत्र के साथ भोजन करने के लिए सभी जन बैठे थे। तभी कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय लिया है, इसलिए तुम भी माँ पार्वती को समर्पित इस व्रत को जरूर करना। कहना इससे पार्वती माता प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर व्यापारी ने अपनी दोनों कन्याओं के बीच का यह संवाद सुन लिया। फिर उसने अपने मन में सोचा कि क्यों न यह कन्या मंगला गौरी व्रत की जो बात कर रही है यह अखंड सौभाग्य वाली है। ऐसे में मेरे इस पुत्र के लिए भी एक योग्य वधू की आवश्यकता होगी, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की हो और निरंतर भगवान की भक्ति में लगी रहती हो। यह हो सकता है मेरे लिए एक श्रेष्ठ वधू के रूप में हो। ऐसा सोचकर उसने उन दोनों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कन्या के पिता के पास ले जाकर व्यापारी की गांव में प्रतिष्ठा और मान सम्मान के कारण कमला के पिता ने उनकी पुत्री का विवाह करने का सोच लिया। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत जारी रखी। इसके भक्ति पूर्वक भाव को देखकर बहुत अधिक माता पार्वती उससे प्रसन्न थी और रोज उन्हें किसी न किसी स्वरूप में स्वप्न में दर्शन देती थी। एक दिन माता पार्वती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और वह कहती है कि मैं तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे अखंड सौभाग्य का वरदान लेती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए प्रत्येक महीने के मंगलवार को विशेष पूजन अर्चन जरूर करना। परंतु 1 महीने के मंगलवार को तुम्हारे पति को एक सांप काट लेगा। पति के प्राण लेने आएगा वह सांप, लेकिन तुम उसके सामने एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटकी भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढांक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया, पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर वह बैठ गया। कमला ने तुरंत ही उस मटकी पर कपड़ा बांध दिया और उस जंगल में उस सांप को छोड़ आई। माता पार्वती की कृपा से कमला का पति के प्राण बुझ गए। इस प्रकार मंगला गौरी के पुण्य फल से व्यापारी का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया और जब से घर में सब इस चमत्कार के बारे में जानने लगे तो सभी को आश्चर्य हो गया। इसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को खूब आशीर्वाद दिया और अखंड सौभाग्य का हर स्वरूप में उसे वरदान मिला और पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। और उस मंगला गौरी व्रत की कृपा से उसका जो दोष था, उसके जीवन में अल्पायु थी उसके पति की, वह पूर्ण रूप से माँ गौरी और मंगला गौरी व्रत की कृपा से समाप्त हो गया। तो बोलिए मंगला गौरी मात की जय। जय पार्वती मैया की। आप सब भक्तजन जानते होंगे मंगला गौरी व्रत हमेशा सौभाग्य के लिए जाना जाता है, वैदव भी योग से मुक्ति के लिए जाना जाता है और संतान प्राप्ति का महाव्रत है। तो इस व्रत की कथा को सुनने से हमें यही सुंदर स्वरूप में फल मिलता है कि इस व्रत की महिमा अद्भुत कही गई है। अब